सम्राट अशोक, जिन्हें देवानाम प्रिय और प्रियदर्शी भी कहा जाता है, भारत के महानतम शासकों में से एक थे। वे मौर्य वंश के तृतीय सम्राट थे और चक्रवर्ती राजा के रूप में प्रसिद्ध हुए। उनका शासनकाल ईसा पूर्व 268 से 232 तक रहा। उनके जीवन की कहानी संघर्ष, विजय, अहिंसा और बौद्ध धर्म के प्रचार से भरी हुई है। अशोक का प्रारंभिक जीवन। सम्राट अशोक का जन्म 304 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र, वर्तमान पटना में हुआ था। उनके पिता सम्राट बिंदुसार और माता सुभद्रांगी थी। अशोक का बचपन ज्ञान, युद्ध कौशल और प्रशासनिक शिक्षा में बीता। वे बचपन से ही कुशल योद्धा और बुद्धिमान शासक माने जाते थे। उनके कई भाई थे, लेकिन उनमें सबसे अधिक योग्य और प्रतिभाशाली अशोक को ही माना जाता था। इसीलिए युवावस्था में ही उन्हें महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों पर तैनात कर दिया गया। सिंहासन पर बैठने का संघर्ष। ईसा पूर्व 273 में जब सम्राट बिंदुसार की मृत्यु हुई तो उत्तराधिकार को लेकर अशोक और उनके भाइयों के बीच संघर्ष हुआ। अशोक ने अपने विरोधियों को पराजित कर दिया और अंततः 268 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य के सम्राट बने। उन्होंने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से शासन किया। कलिंग युद्ध और हृदय परिवर्तन। अशोक का शासनकाल शुरुआत में विजय और विस्तार से भरा था। उन्होंने कई क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण युद्ध कलिंग के खिलाफ हुआ। यह युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुआ था, जिसमें हजारों सैनिक और आम नागरिक मारे गए। युद्ध के बाद जब अशोक ने विनाश और रक्तपात देखा तो वे अत्यंत दुखी हो गए। युद्ध के कारण हुए विनाश ने अशोक को पूरी तरह बदल दिया। उन्होंने हिंसा का त्याग कर दिया और अहिंसा के मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। वे बौद्ध धर्म की ओर आकर्षित हुए और भगवान बुद्ध के उपदेशों को अपनाने लगे। धर्म परिवर्तन और बौद्ध धर्म का प्रचार। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया और जीवन भर अहिंसा और दया के सिद्धांतों का पालन किया। उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार पूरे भारत और पड़ोसी देशों में किया। उनके द्वारा भेजे गए दूतों ने श्रीलंका, म्यांमार, चीन और अन्य देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार किया। उन्होंने अपने साम्राज्य में धर्म अधिकारी नियुक्त किए, जिन्होंने जनता को नैतिक और धार्मिक जीवन जीने के लिए प्रेरित किया। अशोक ने बौद्ध धर्म के मूल सिद्धांतों करुणा, दया और सत्य को अपनाकर अपने शासन को नैतिक और न्यायप्रिय बना दिया। अशोक के शिलालेख और स्तंभ। अशोक ने अपनी नीतियों और उपदेशों को जनता तक पहुंचाने के लिए शिलालेख और स्तंभ स्थापित करवाए। इन शिलालेखों में धार्मिक, सामाजिक और नैतिक संदेश लिखे गए थे। अशोक के अभिलेख ब्राह्मी, खरोष्ठी, अरामाइक और ग्रीक लिपियों में लिखे गए थे। उनके प्रसिद्ध शिलालेख और स्तंभ भारत, नेपाल, पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक फैले हुए हैं। सबसे प्रसिद्ध अशोक स्तंभ सारनाथ में स्थित है, जिसका शीर्ष भाग भारत का राष्ट्रीय प्रतीक बना। अंतिम दिन और विरासत। अशोक का शासनकाल लगभग 40 वर्षों तक चला। वे एक महान और न्यायप्रिय शासक के रूप में याद किए जाते हैं। उनके अंतिम वर्षों में उनका स्वास्थ्य खराब रहने लगा और लगभग 232 ईसा पूर्व में उनका निधन हो गया। अशोक की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर हो गया, लेकिन उनकी नीतियां और उपदेश आज भी लोगों को प्रेरित करते हैं। सम्राट अशोक केवल एक विजेता शासक ही नहीं, बल्कि मानवता और अहिंसा के प्रतीक भी थे। उनका जीवन संघर्ष, परिवर्तन और सेवा की अद्भुत कहानी है। उन्होंने यह संदेश दिया कि सच्ची शक्ति युद्ध से नहीं, बल्कि प्रेम और करुणा से प्राप्त होती है। अशोक का नाम इतिहास में सदैव सम्मान और गौरव के साथ लिया जाएगा।